आप खुद ही सोचो, सिर्फ एक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कौन आपको 50 रुपए देगा? इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करोगे तभी पैसे कमा पाओगे। इतनी आसानी से लेटे लेटे बेड पे लेट के स्क्रीनशॉट खींच के पैसे नहीं आ पाते। हाय गाइस, वेलकम बैक टू फैमिली पैक यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा व्लॉग लेके आ गई हूँ जो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी यूज़ करते हैं कोई स्मार्टफोन, जो ऑब्वियसली आप यूज़ करते होंगे, अगर आप भी यूज़ करते हैं व्हाट्सएप, तो आप भी फंस सकते हैं इस तरीके के एक स्कैम में। क्या होगा कि आपको कोई भी एक बंदी या फिर कोई लड़की या लड़का एक फैंसी से नाम के साथ, सैंडी या लिंडा ऐसे करके कोई अंग्रेजी नाम के साथ आपको कॉल कर सकता है या फिर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। वो आपको कोई भी टास्क दे सकते हैं, जैसे कि कोई यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है, और उसके बदले वो आपको देंगे 50 रुपये या फिर 41 रुपीज़। तो गाइज, आपने ये तो सुना ही होगा, अगर कोई भी बड़ी मछली फंसानी है तो उसके लिए एक दाना तो लगता ही है, तो वही दाना ये आपको देंगे। ठीक है, यही स्कैम में एक गुड़गांव का एक लड़का अपने 42 लाख कूड़े में डाल चुका है और वो अब कहीं का नहीं रहा है। ना तो वो, ये लोग इतने चालाक हैं, ना तो ये अपना फ़ोन नंबर शेयर करते हैं, ना ही जो भी ये ट्रेडिंग ऐप यूज़ करते हैं वहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है। तो दिस इज़ रियली वेरी बिग स्कैम। और टेक्निकल गुरुजी के हिसाब से ये जो स्कैम्स चल रहा है ये चाइना के थ्रू चल रहा है। इसीलिए मोदी जी ने 100 से ऊपर ऐप्स और एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स जो चाइनीज़ बेस्ड थी वो कोविड के टाइम में ख़त्म कर दी थी, जिसमें से टिकटॉक भी होगा, आपको वो तो याद ही होगा, और जैसे वीचैट, ये सब चीज़ें हटा दी थी क्योंकि इनकी वजह से बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे थे। तो आइए चलो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। ऐसा ही मैसेज मुझे आया कुछ दिनों पहले, कल या परसों, ऐसा ही एक मैसेज मुझे आया था। एक्चुअली मुझे इस स्कैम के बारे में ऑलरेडी पता है और मुझे पता है ये कैसा वर्क करते हैं, तो मैंने सोचा चलो मेरे लिए कंटेंट ही हो जाएगा, तो मैंने उसे ज्वाइन कर दिया। तो चलो वो क्या बोलता है, उसने मुझे कहा आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने मुझे बोला आपको छोटे छोटे टास्क देंगे, आप जो वर्किंग हो तो आप उसके साथ भी ये कर सकते हो। इट विल ओनली टेक योर 1-2 सेकेंड्स। आपको क्या करना है, आपको वो एक लिंक, यूट्यूब लिंक भेजेंगे और आपने वो चैनल सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट खींचना है उसका और उनको भेज देना है। तो पहले ट्रायल के लिए वो क्या करते हैं, यूट्यूब जो उनका अपने व्हाट्सएप चैनल में ही वो आपको 2-3 लिंक भेजेंगे, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके उसको भेज देंगे। फिर उनका नेक्स्ट स्टेप होता है आपको कनेक्ट करने का अपनी टेलीग्राम आईडी से। तो वो बताते हैं इसको रिसेप्शनिस्ट। हर एक बंदे को एक कोई रिसेप्शनिस्ट मिलती है जो कि उनके टास्क हैंडल करते हैं, और टास्क हैंडल करने के बाद जो पेमेंट उनकी आती है, जैसे वो आपको 3 टास्क हैंडल करने पड़ेंगे, हर एक टास्क के वो 41 रुपीज़ देते हैं। तो 3 टास्क जब हो जाएंगे तब वो आपको 123 रुपीज़ एक साथ आपके यूपीआई में भेज देंगे। तो इनका, तो बैक टू द टॉपिक, तो इनका दूसरा स्टेप होता है कि आपको टेलीग्राम में रिसेप्शनिस्ट के साथ कनेक्ट करना। तो वहाँ पे आप अपने स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि देखो मैंने 3 टास्क कंप्लीट कर दिए। अब वो भी आपको एक और टास्क देगी, वो कंप्लीट करने के बाद वो अपने भरोसे में लेने के लिए आपको डालेंगे दाना, मोटी मछली को दाना, तो वो आपको 123 रुपीज़ दे देंगे। अब वो आपको एक और ग्रुप में ऐड कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में। तो उस टेलीग्राम ग्रुप में आप देखोगे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे आ रहे हैं, जो अपना टास्क स्क्रीनशॉट लेके भेज रहे हैं ग्रुप में। तो आप उससे और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे और आप और ज़्यादा भरोसा ग्रैब कर लोगे उनका। तो ऐसे ही मैंने भी किया। तो मेरे पास एक टास्क के पैसे आए, फिर मैंने 3 और टास्क किए, 123 रुपीज़ और आ गए। तो फिर उनका 3 टास्क के बाद एक और टास्क आता है जिसमें आपको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। दिस दे कॉल्ड कमीशन बेस्ड टास्क। तो जैसे 1000 रुपये दोगे तो आपको 1300 का फ़ायदा हो जाएगा, 5000 दोगे तो 8000, ऐसे ही करके 1.5 लाख तक का होता है। तो वो टास्क आपको करने पड़ेंगे, तो आपको वो पैसे देंगे। लेकिन मैंने वो स्किप किया क्योंकि मैंने ये इससे पहले किया नहीं था। एक्चुअली मैंने इससे पहले भी ट्राई किया है इनको स्कैम करने का, तो मैंने सोचा इस टाइम मैं नहीं करती, मुझे डर लगता भाई पैसे दे और फिर वापस ना आए
लेकिन मैंने सोचा अब मैं यूट्यूब में डालूंगी तो कुछ तो इंटरेस्टेड होना चाहिए कि लोगों को पता चले कि अगर हम ये करेंगे तो उससे क्या होगा। तो कुछ टाइम बाद मैंने एक बहुत ही डरते हुए डर के मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए। अब वो मैंने किए, उसके बाद मैंने जो रिसेप्शनिस्ट थी, पूजा नाम है उसका, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालूंगी, उसको मैंने भेजा और स्क्रीनशॉट। अब वो बोलता है ओके वेरी गुड, अब मैं आपको कनेक्ट करूँगी एक दूसरा आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट में। तो उसने मुझे नंबर दिया फाइनेंस। अब वो मुझे एक और लिंक दे रहे हैं, भाई मैं डर के कर रही। अब देखो मेरे पास एक अकाउंट है, मैं भी सेफर साइड में ही एक अकाउंट है जिसमें मैं बिल्कुल पैसे नहीं रखती हूँ। तो उसमें वैसे अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे माइंड में था, बैक ऑफ द माइंड, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपना वो अकाउंट की डिटेल्स दूंगी जिसमें मेरे बिल्कुल पैसे रहते नहीं हैं, ज़ीरो ही रहता है या फिर मिनिमम होता है, मैं कभी हटा भी देती हूँ उसमें से। तो मेरा सेकेंडरी अकाउंट है, तो मैंने सोचा वो दूंगी, लेकिन अकाउंट की ज़रूरत पड़ी नहीं बेसिकली। तो अब उनकी खुद की एक वेबसाइट है, ट्रेडिंग वेबसाइट, तो उसके बाद वो कनेक्ट करते हैं आपको ट्रेडिंग वेबसाइट से। गाइस जैसे ही आप वो ट्रेडिंग वेबसाइट खोलोगे, मैं तो बहुत डर रही थी अब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं ट्रेडिंग वेबसाइट को खोला। अब उन्होंने बोला यहाँ पे आपको आईडी क्रिएट करनी है। मैं अपने बैक ऑफ द माइंड में रख रही थी कि मुझे अपनी पर्सनल डिटेल्स कुछ नहीं शेयर करनी है। सो कीपिंग दैट इन माइंड मैंने ये आईडी तो क्रिएट कर दी। आईडी क्रिएट करने के लिए क्या, मेरा नाम लगा था और मेरा ईमेल आईडी, एक फ़ोन नंबर मैंने ऐसा डाला था जो कि मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो जो भी मैं डिटेल्स में फिल कर रही थी, इन द बैक ऑफ माई हेड आई हैड दैट आई शुड नॉट यूज़ माई पर्सनल आईडीज विच आर कनेक्टेड टू माई अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, ओके, बैंक अकाउंट। तो मैंने ऐसे ही डिटेल्स यूज़ की। और फिर क्या हुआ कि चलो अब ये मैंने आईडी क्रिएट की, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की बंदी थी, इसको मैंने उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया कि भाई मैंने आईडी क्रिएट कर दी है। अब इसने मुझे एक और बंदे के पास, अब उसका जो बॉस था उसके पास ट्रांसफ़र कर दिया। टेलीग्राम आईडी की ही है, टेलीग्राम अकाउंट की ही एक और आईडी थी। अब इसमें एक बंदा था, उसने बोला कि अब देखो आप अपना अकाउंट ओपन करो, उसमें ट्रेड ऑप्शन आएगा, वहाँ देखना आपके अकाउंट में पैसे आ गए हैं या नहीं। अब मैंने देखा वहाँ पे 1000 रुपये थे। तो अब उसने मुझे ट्रेड करने के लिए बोला कि अब ये आप ट्रेड करो 1000 रुपीज़। तो मैं घबराते हुए मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 1000 रुपये जाएंगे, लेकिन मुझे पता चलेगा और मैं शायद से बाकी लोगों को भी बता पाऊँगी अगर स्कैम होता है तो किस तरीके का होता है। तो मैंने वो पैसे ट्रेडिंग में लगा दिए। अब मैं उसका भी आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूँगी कि वो कैसे लगे। अब उससे जब मैंने ट्रेड कर दिया, उसका रिजल्ट खुद चेक किया मैंने वहाँ पे, तो वहाँ था प्रॉफिट लॉस प्लस 300, मतलब 300 रुपये मैंने कमा लिए थे। वो मुझे थोड़ी जान में चैन आई, लेकिन अभी भी मैं डर में थी कि अभी ये निकल भी पाएंगे या नहीं। तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में ये भी था कि यार ये छोटे अमाउंट के 1000 रुपये के लिए ये मेरे ख्याल से अभी नहीं करेंगे, ये अभी भी मुझे ट्रस्ट में ले रहे हैं। तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे बोला जो ठीक है अब आपने ये कर दिया, अब इसका स्क्रीनशॉट लेके दोबारा अपने फाइनेंस टीम का जो है उसको ये स्क्रीनशॉट सेंड कर लो। अब उसको मैंने सेंड किए तो उसने मेरे अकाउंट में 1000 और 300 रुपये अलग अलग भेज दिए और वो मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गए। अब मैं ये समझ गई थी कि इस तरीके से ये करते हैं। तो आई थिंक ऐसे ही करके ये धीरे धीरे आपको और टास्क देते रहोगे, आप इनके और ट्रस्ट गेन करते रहोगे इनके ऊपर कि हाँ यार मेरे पास पैसे तो आ रहे हैं, सही है। फिर आप धीरे धीरे करके 5000 इन्वेस्ट करोगे, फिर आप धीरे धीरे करके 10,000 करोगे, 20,000 करोगे, मे बी आप लाखों रुपए इन्वेस्ट करो और तब जाके ये आपका उल्लू बनाएंगे। मैंने एक ऐसी वीडियो देखी थी, मैं साथ ही के साथ रिसर्च भी कर रही थी यूट्यूब में कि ये सब कैसे काम करता है। मैंने एक बंदे का देखा जिसने शायद 2.5 लाख के आसपास वेस्ट बंगाल में पैसे अपने हार दिए। अब उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, उसने पहले 3,000 रुपये लगाए थे, 3,000 रुपये उसको मिल गए, फिर उसको और लालच आया, फिर उसने 30,000 रुपये डाले। 30,000 रुपये उसने जैसे ही डाले तो उन्होंने बोला चलो ठीक है आपने इसमें कमा लिए हैं 30,000 के साथ 50,000 टोटल आपने कमा लिया। उसको पता नहीं कितना परसेंट, शायद से 20,000 रुपीज़ उसको मिला था प्रॉफिट, 20,000 रुपीज़ को प्रॉफिट मिला था। इसमें आपने और इन्वेस्ट पैसे करने पड़ेंगे तभी आप ये विड्रॉ कर सकते हो। अब उसने सोचा चल यार मैंने 50,000 रुपये डाल दिए हैं, 50,000 रुपये हो गए, अब इसको निकालने के लिए थोड़े और पैसे डालने पड़े तो डाल देता हूँ। अब वो बंदे को भी समझ आ गया था कि मैं फंस गया हूँ इसमें,
और अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वो लूप में फंसता गया और इस तरीके से उसने अपने 2.5 लाख रुपए वो भी लोगों से बोरो कर करके डाल दिए। अब वो बंदा इस तरीके से फंस गया है कि ना तो उसको उसके पैसे वापस मिल रहे हैं, उसको उन्होंने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, इस कंपनी वालों ने हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। और साथ में अब जिन लोगों से उसने पैसे बोरो किए थे वो भी मांग रहे हैं। तो सोचो, वो बंदा सुसाइडल हो गया था। वो अभी बहुत ही मुश्किल से सबसे बाहर निकल के उसने एक यूट्यूब वीडियो बनाई। सो दिस वॉज सो स्कैरी। अब देखो, मैंने कर लिया ये, क्योंकि देखो ये सही बात है कि मैंने आई थिंक अराउंड आज के और कल के दिन में इससे अराउंड 2000 रुपीज अर्न कर लिए हैं। लेकिन आई डोंट नो कि अगर ये जो मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, मुझे लगता है ये पैसे भी कोई ना कोई जो फंस रहा है, जो पैसे मेरे पास आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो भी कोई ना कोई जो फंस रहा है ना इस सब चीज़ों में, उनके थ्रू ही आ रहे हैं। और अगर वो बंदा कहीं पे रिपोर्ट करता है तो मैं भी फंसूंगी साथ में। तो ये सब सोच समझ के करो। अब मैंने तो चलो कर दिया मैंने शायद से, और साथ में मैं कुछ लोगों को भी शायद से सतर्क कर सकती हूँ कि भाई ये सब मत करो। कुछ पैसों के लिए आप अपनी पूरी लाइफ मत झोंक दो। आप बहुत ही मुश्किल से पैसे कमाते हो। आई थिंक दिस इज नॉट दैट ईजी। आप खुद ही सोचो, सिर्फ एक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कौन आपको 50 रुपए देगा? इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करोगे तभी पैसे कमा पाओगे। इतनी आसानी से लेटे लेटे बेड पे लेट के स्क्रीनशॉट खींच के पैसे नहीं आ पाते। तो प्लीज आप भी सतर्क हो जाइए और अपने हार्ड अर्न मनी को कैसे बचाएं वो सोचिए जरा। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ऑल्दो ये चैनल इस बेस पे नहीं है, ये व्लॉगिंग चैनल है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपका भी कोई जानकार इस स्कैम में ना फंसे और आपकी फैमिली फ्रेंड्स सब सेफ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।